बन जाएगा। अब इसको पी ले, इससे जो गैस बनी हुई है वो तुरंत जो भोजन पच नहीं रहा था वो पचने लगेगा। आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर से पी ले, कहीं बाहर तो जाना नहीं दवा लेने। अगर हमें ज्ञान है तो हम बना करके पी लेंगे, और उस जो हमारा शरीर उस भोजन को पचा नहीं पा रहा उस समय, तो पाचन हो जाएगा, हमारा पेट भी हल्का हो जाएगा, गैस रिलीज हो जाएगी, तो हमें आराम मिल जाएगा। और वही काम अगर हम दवा से करेंगे तो दवा हमारे जो सिम्टम आ रहे हैं, जो महसूस हो रहा है, सिर्फ उसको बंद कर देगी। काम शरीर ही करेगा, भोजन को शरीर ही पचाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें इन्हें हमें समझना है। अब दूसरा, नजला, जुकाम, खांसी, ये सारी चीजें हो जाती हैं, होती हैं 2-3 महीने तक सभी को होती हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को हो जाती हैं। इसके लिए जो हमने धारा भी बताई थी मैंने, भीमसेनी कठोर, अजवाइन शत, पुदीना शत, ये नजला, खांसी, जुकाम की दवा भी है। गैस की तो है ही, नजला, खांसी, जुकाम की दवा है। जैसे विक्स इस्तेमाल करते हैं ना नजले में, ऐसा आप इसको लगा सकते हैं अपनी नाक के ऊपर, माथे के ऊपर। इसको गर्म पानी में मिला करके पिए अगर नजला हो जाए, नजला हो जाए तो 1 कप गर्म पानी कर लें, उसमें 1-2 लौंग डाल लें, काली मिर्च डाल लें। देखो समझो बात को, अगर नजला हुआ है या जुकाम हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं ठंड लगी है, गर्मी सर्दी हुई है, तो हमारा शरीर सर्दी को पकड़ गया है। तो सर्दी को भगाने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं हम? गर्म चीजें। जैसे जाड़ों में सर्दी होती है तो हम रजाई ओढ़ के बैठते हैं, तो ऐसी जब हमें सर्दी लग गई है तो गर्म चीजें, रसोई में जाएं, रसोई में देखें क्या क्या चीजें, मसाले गर्म है, तो लौंग भी गर्म है, अजवाइन भी थोड़ी गर्म है, दालचीनी है, काली मिर्च है, इन सबको थोड़ा थोड़ा ले लें, एक इमाम दस्ते में डाल के कूट लें, 1 गिलास पानी में इनको उबाल लें, उबाल करके काढ़ा बन जाएगा। इसमें 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दें, थोड़ा अदरक डाल दें, स्वाद के लिए गुड़ डाल दें, चीनी का प्रयोग ना करें, तो ये काढ़ा बन जाएगा। इस काढ़े को पिए तो नजला, जुकाम, खांसी जो हो रही है उसको ये राहत देगा। और जैसे हम डॉक्टर की 3 खुराक खाती हैं तो इसको भी 3 बार पिए, ये ना कि 1 बार में ठीक कर देगा, इसको भी 3 बार पिए। तो जैसे इसको हम पिएंगे तो हमारे शरीर को आराम मिलता चला जाएगा। अगर बुखार भी है तो बुखार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से नजला, खांसी, जुकाम, इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अगर काढ़ा बनाना नहीं चाह रहे तो घर में बहुत सारी चीजें, अदरक है, गुड़ है, अजवाइन है। खांसी हो गई, नजला हो गया, बच्चों को हो गई, बड़े को हो गई, तो गुड़, अजवाइन और अदरक ले लें थोड़ा थोड़ा, उसको मुंह में डाल करके चबाते जाएं, उसका जो रस आएगा उसको अंदर लेते जाएं, बाद में उसको बाहर फेंक दें। 2-3 बार इसको करें दिन में, तो इससे खांसी, नजला, जो हमारे कफ जमा हुआ है फेफड़ों पे, हमारी श्वास नली पे, हमारे मस्तिष्क में, वो सब निकल जाएगा। इस तरह से हम अपने नजला, खांसी, जुकाम, इन सबको ठीक कर सकते हैं घर पे ही। देखो डॉक्टर की दवा भी 3-4 दिन खाते हैं ना, 3-4 दिन इसे कर लो। सबसे पहला फायदा ये होगा कि कोई नुकसान नहीं आएगा। दूसरा फायदा ये होगा कोई पैसा नहीं लगेगा, ये शून्य खर्च चिकित्सा है। घर में सबके रहता है सारी चीजें, रसोई में भरे पड़े हैं, लेकिन हमें बस पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब हमें पता लग जाएगा तो हम इन चीजों को इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, अपनी समृद्धि को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम इन चीजों को कर सकते हैं। मान लीजिए अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्रॉनिक चली जाती है, जैसे कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत खांसी रहती है, अस्थमा रहता है, श्वास फूलता है बहुत ज्यादा, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। दालचीनी है, दालचीनी को शहद में आप चटाइए, 2-3 चुटकी दालचीनी का पाउडर बना लें, शहद में मिला करके चटाएं। कफ बहुत ज्यादा आता है उनको, टीवी तक पहुंच गए हैं, तो फिटकरी की भस्म बना लें। फिटकरी सब जानते हैं, उसको तवे पे डाल दें, गर्म हो जाएगी, वो उसका पानी जल जाता है सारा, फिर वो पाउडर की तरह तवे पर जम जाती है, सफेद पाउडर बन जाता है, उसको पीस करके रख लें, वो फिटकरी की भस्म बन जाती है। उसको 1-2 चुटकी शहद में चटाएं। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सांस की समस्या है, खांसी लंबी हो गई है, पुराने समय से जा रही है,
इस तरह से उनको कर सकते हैं। अब नजला जुकाम हो गया, बुखार की बात कर लेते हैं। देखो बुखार जो होता है, सबसे पहले समझिए आता क्यों है। जब हम नजला जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, इनकी दवाएं खाते हैं बार बार, थोड़ा सा और भी इससे पीछे जाकर के देखते हैं, जब परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया तो उसने कोई बीमारी हमें नहीं दी, उसने सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लक्षण दिए। नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, जिनको हम बीमारी मान बैठे हैं, दरअसल ये हमारे मित्र लोग हैं, मित्र रोग। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई चीज जम जाए, कफ जम जाए, तो हमारा शरीर उसको नाक के द्वारा पानी बहेगा, छींके आएगी, खांसी आएगी, बलगम की तरह निकलेगा। फेफड़ों में जम जाए तो खांसी के द्वारा निकलेगा। वो शरीर अपने आप को शुद्ध करता है। ये बीमारियां नहीं है, बीमारी हम खुद बनाते हैं। ये बार बार हम दवाएं खाते रहते हैं, तो वो जो गंदगी शरीर को बाहर फेंकनी चाहिए थी, वो उसको फेंक नहीं पाता, रोक देता है। जब अंदर रुकती चली जाती है वो गंदगी, मान लीजिए किसी को फेफड़े में बलगम जमता चला जाए, तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसको खांसी, अस्थमा, ये सारी चीजें रहने लगेंगी। किसी के दिमाग में जमती चले जाए यहाँ, तो उसको क्या सर में दर्द रहने लगेगा, भारीपन हो जाएगा, माइग्रेन बन जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा वो। तो इस तरह की जहां भी शरीर में गंदगी जमेगी, वही अंग से जुड़ी हुई बीमारी हमें बन जाती है। अब उल्टी, दस्त, बुखार की बात कर रहे थे, बुखार पे कर लेते हैं चर्चा। जैसे बुखार आता है, जब हम गंदगी को रोकते रहते हैं, नजला जुकाम की, उल्टी की दवाएं खा करके, तो वो गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में। फिर हमारा शरीर क्या करता है, एक डिसीजन लेता है। जैसे आप सब घर में अगर बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाए, गंदी चीजें हो जाए, तो क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल करके इसको जला देते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर एक निर्णय लेता है कि अब इसमें गंदगी बहुत ज्यादा होगी इसके शरीर में, अब इस सबको जलाना है मुझे। तो जलाएगा कैसे, टेम्परेचर को बढ़ा करके, यानी कि उस समय बुखार हो जाएगा। बुखार में दो तरीके से होता है, तो कोई बाहर का इंफेक्शन लग जाए हमें, या फिर बहुत ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाए, तो शरीर हमारा एक फीवर क्रिएट कर लेता, बुखार बना लेता, टेम्परेचर बढ़ा देता अपने आप का। क्यों? क्योंकि वो जो गंदगी पड़ी हुई है, वो गंदगी शरीर जलाना चाहता है, लेकिन हम डर जाते हैं उससे। डर करके हम तुरंत डॉक्टर के पास गए, दवा खा लिया। या आजकल तो सभी जानते हैं बुखार में ये खाना है, वो खाना है, सबके घर में छोटे छोटे मेडिकल स्टोर रहते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हमें नहीं पता होते, वो लंबे समय में आते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है गांव में कि तुरंत के पाते तुरंत नहीं जलते। उपले अगर हम बनाते हैं तो उसको लंबे समय में बाद में जला पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो हम दवाएं खाते हैं, उसका असर धीरे धीरे आता है बाद में, क्योंकि हमारे शरीर में भी ताकत है, हमारा शरीर लड़ता है उन सबके प्रति, लेकिन जब वो हार जाता है तब कमजोरी पड़ जाती है शरीर। तो वैसी स्थिति ना आए, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें ज्ञान ही बचाता है। हर तरह का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब बुखार के लिए क्या करें, घर से हमें तो दर्द हो रहा है, तो बुखार होता है तो हड़कल होती है, सर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिए हम दवा खा लेते हैं। अब क्या करें, मान लीजिए हमें बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, 103, 104 आ गया, हमें उस समय कुछ खाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसे गाय होती है, बकरी होती है, वो कुछ भी खाती नहीं है जब उसको बुखार आता है। आप कितना ही हरा हरा चारा डालिए उसके आगे, वो नहीं खाएगी। तो ऐसे ही हमें कुछ खाना नहीं है। सबसे पहला नियम, पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कोई नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी बना के पी लें, लिक्विड पे रखें अपने शरीर को, क्योंकि जब शरीर गर्म होता है तो पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है अंदर, तो पानी पीते रहें, नारियल पानी पी लें। 1-2 दिन में सब चला जाता है अपने आप ही। घर से काढ़ा बना ले रसोई में से,
दालचीनी ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, मेथी ले लें। मेथी सबसे बड़ी बात दर्द निवारक है। अगर हमें दर्द हो रहा है, हड़कल हो रही है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो मेथी का काढ़ा बना लें, 2-4 मुनक्के डाल लें, उसमें किशमिश डाल लें, उसका काढ़ा बना के दिन में 3-4 बार पी लें तो बुखार अपने आप चला जाएगा। उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, अदरक डाल दें। इस तरह से काढ़ा बना करके 2-3 दिन अगर हम पीते हैं तो हमारी बुखार की समस्या खत्म हो जाती है और फिर वो बुखार आता नहीं है। उसके बाद ना ही हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि हमने शरीर को वो काम करने दिया जो शरीर काम करना चाह रहा था। हमने उसमें बाधा नहीं डाला, कोई दवा नहीं खाया, शरीर ने अपना काम कर लिया। वो सारी गंदगी शरीर जला देता है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से उसमें ताकत आती है। अब ये नहीं देखना कि हमें जो 3-4 दिन में, मान लीजिए 2 दिन हमने भोजन नहीं किया तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे संसार में हम जीते हैं, ऐसे अंदर हमारे शरीर काम करता है। संसार में जो व्यक्ति धन कमा करके लाता है, कुछ अपने खर्चों में इन्वेस्ट कर लेता है, कुछ वो बचा करके रखता है ना, सेविंग करता है उसकी। ऐसी हमारा शरीर भी सेविंग करके रखता है। जो खाना हम रोज खाते हैं, कुछ हमारे रोज की दिनचर्या में खत्म हो जाती है, जो उससे शुगर बनती है, कुछ शुगर को वो स्टोर करके रखता है। जैसे हम अपने बैंकों में थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं, तो उसी तरह से हमारा शरीर भी अंदर शुगर को स्टोर करके रखता है। और जब कोई इमरजेंसी आती है, जैसे बुखार, उल्टी दस्त हो गए, नगला हो जाए, तो उस समय वो शरीर उस ग्लाइकोजन को निकाल करके तोड़ देता है, शुगर में बना लेता है और हमें जिंदा रखता है। इसका एक उदाहरण सुन लो आप। अगर जैसे पहले कोई बुजुर्ग लोग शरीर अपना त्यागते थे तो कुछ दिन वो चरपाई पर ही रहते थे, बेड पे रहते थे। 1 महीना 2 महीना हो गए, शरीर नहीं छोड़ रहे, तो वो कैसे जिंदा है? घर वाले तो सिर्फ पानी डाल रहे उनके मुंह के अंदर, तो वो उस अंदर जो सेविंग शरीर ने करके रखी थी, शुगर को ग्लाइकोजन में बदल के रखा हुआ था अंदर, उससे वो जीते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। 3-4 दिन के बाद फिर से भोजन करने लगे। तो इस तरह से हम और आराम करें। हमें सबसे बड़ा लालच कहाँ रहता है? काम का रहता है। दवा भी खाते रहे और काम भी करते रहे अपना। तो इस तरह से बात नहीं चलेगी। एक म्यान में 2 तलवारें, देखी सुनी ना कान, और पीना चाहता प्रेम रस, पाना चाहता मान। ये 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो आराम भी करना पड़ेगा। अगर क्योंकि लालच हमारा ना, दवा खा लिया काम करते जाओ, तो उससे हमारी आगे चल के आयु घटती है। क्योंकि शरीर की जितनी प्राण शक्ति है हम खत्म कर लेते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना है और अपने बच्चों को भी इन बातों को समझाना है। आजकल के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए, नहीं सुनते बातों को, लेकिन जब उनके माता पिता करते हुए देखेंगे वो अपने माता पिता को कि मेरी मम्मी तो ये काढ़ा पी करके ठीक हो गई, डॉक्टर के गई नहीं, दवा भी नहीं खाया, तो बच्चे के माइंड में जाती है। बच्चे सुन करके नहीं सीखते, बच्चे देख करके सीखते हैं। अगर वो करते हुए देखेंगे अपने माता पिता को तो वो भी वही करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से हम अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कभी उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, इनको कैसे ठीक करेंगे? इनको ठीक करने के लिए भी रसोई घर में सारी चीजें हैं। सौंफ का काढ़ा बना करके पिए। सौंफ होती है हमारे रसोई घर में, सौंफ ले लें, धनिया ले लें, जीरा ले लें, इन सबको 1 गिलास पानी में डाल लें। अगर ज्यादा मोशन आ रहे हैं, ज्यादा दस्त आ रहे हैं तो 1-1 चम्मच ले लें, तो ज्यादा हैवी डोज बना दें। 1 गिलास पानी में उबाल लें, इन सबको उबाल करके आधा गिलास बना लें या 1 कप बना लें और उसको पी जाएं। 2 घंटे बाद फिर से पी लें। ऐसी 3-4 बार पिएंगे तो हमारे दस्त बंद हो जाएंगे। फिर शाम के समय कुछ हल्का सुबह चीजें, खिचड़ी खाते हैं मूंग की दाल की, वो बना करके खा लें। एक तो केला खा सकते हैं, केला भी दस्त को रोकता है। तो इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि विवेक से सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं।
दस्त क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन लग गया है, आंतों में कोई गंदी चीज, वायरस, बैक्टीरिया कहीं से एंटर कर गया है, या हमने कोई उल्टा सीधा खा लिया है, उसकी वजह से वो शरीर सफाई कर रहा है। इतना समझना है। अगर इतना समझ करके काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो बहुत बहुत पैसा भी लगा देते हैं लोग। ये सब बुद्धि विवेक से समझ करके हमें करना है। अब आजकल जैसे उम्र दराज होती जाती है, माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग लोग, तो उनको दर्द भी रहने लगता है, जोड़ों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, हर जगह दर्द रहता है। अब उसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी जो दर्द निवारक दवा है रसोई में, वो मेथी है। अगर माताएं बहनें रोज 1 चम्मच मेथी रात को भिगा दें और सुबह को खा लें, चबा करके खा लें, जिनके दांत नहीं है तो काढ़ा बना करके पी लें, उसमें मेथी के साथ साथ 5-7 मुनक्के डाल लें, तो उससे स्वाद आ जाएगा थोड़ा सा और एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर ये रोज पीती जाए सुबह की चाय की जगह, तो कभी उनको दर्द नहीं होगा, जीवन में दर्द नहीं होगा। लेकिन जो चाय पीती है ना सुबह उठ करके, वो चाय हड्डियों को कमजोर करता है, लीवर को फैटी करता है, हमारी नसों को अंदर से ब्लॉक करता है, इतने सारे काम करता है और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट चाय के हैं। तो अब निर्भर किस पे करता है? ये तो हम पे निर्भर करता है हम क्या लेना चाह रहे हैं। जैसे प्रभु कृपा लेना चाह रहे हैं तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर स्वास्थ्य लेना चाह रहे हैं तो इधर जो हमारे स्वाद है, एक्चुअली हमारे स्वाद है 5 स्वाद होते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। तो इनसे थोड़ा थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, इन सबसे नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि विवेक से, प्रभु के ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से इन सबसे हमें बचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें लूट खाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने दर्द की समस्या, सिर्फ मेथी से ही दर्द चला जाएगा, कितना भी भयानक दर्द है, बस उसकी निरंतरता जरूरी है। जैसे सुबह को उठकर बैठते हैं ना अमृत बेला में, वो निरंतरता रंग लाती है। ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अगर रोज बैठेंगे तो ही हमारे ऊपर असर आएगा। ऐसे ही मेथी है, अगर रोज पिएंगे तो रंग लाएगी। 1-2 दिन कभी स्किप हो जाए, कहीं चले गए, वो बात अलग है, लेकिन अपने घर पर प्रयास ये करना है कि रोज करें। वो इसमें कोई खर्च नहीं है, वो 1 रुपए की मेथी भी नहीं होगी रोज के लिए। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो हजारों रुपए की फीस देते हैं, दवा खाते हैं, सीटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ। तो मानव की जो स्वभाव है ना, मानव के 2 स्वभाव हैं जो उसको नरक के गत में ले जाते हैं। पहला क्या है? पहला है आलस, और दूसरा क्या है? लालच। ये 2 विकार हैं उसके, जो उसको नरक के गत में धकेल ही देते हैं। तुम्हें आलस नहीं करना, अपने लिए अब कौन काढ़ा बनाएगा? अरे हम ही बनाएंगे, हमें स्वस्थ रहना है। लालच नहीं करना, भैया ने तो मुनक्के बता दिए थे, 10 मुनक्के रोज कौन खाएगा, ये तो इतना पैसा लग जाएगा। अरे जब डॉक्टर के जाएंगे तो उससे ट्रिपल लगेगा, कितना लगे पता नहीं। तो हमें समझना है। इस प्रकार से हम अपनी दर्द की समस्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं दर्द के लिए। सौंठ है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द रहती है, सूजन रहती है हाथों पैरों पे, तो सौंठ का काढ़ा पीने लगे। 2-3 चुटकी सौंठ लें, 1 कप पानी में उबाल लें, 1-2 मुनक्के डाल दें उसमें, उबाल करके उसको पिए। तो इस प्रकार से कहीं सूजन रहती है शरीर पे, किसी के आपने देखा होगा पैरों में बहुत दर्द रहता है, सूज जाते हैं पैर, तो सौंठ इसको खत्म कर देती है। 1-2 चुटकी अजवाइन डाल लें, सौंठ और अजवाइन दोनों चीजों को पी लें। क्योंकि शरीर में पैरों में सूजन क्यों आ रही है? क्योंकि वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ रही है शरीर में। तो अजवाइन वात को कम करती है, वायु को घटा देती है। तो ये काढ़ा बना करके पिए 2-3 बार दिन में, 3-4 दिन पिएंगे, हफ्ता भर पी लेंगे तो वो सूजन चली जाएगी। एक सबसे बड़ा नियम और है, अभी जैसे छोटे बच्चे हैं, इन पे तो कोई नियम लागू नहीं होता, ना ये सुनते भी हैं। जो रात्रि का भोजन होता है, जैसे जो 40 साल के व्यक्ति हो गए, भाई बहन हो गए, उनको रात्रि भोजन
सूर्य के छिपने छिपने तक कर लेना चाहिए। लेकिन हम सारे काम निपटा करके, पशुओं का काम है, ये है वो है, सब करके तब बाद में 9 बजे भोजन करते हैं। अब उस समय आप कितना भी अच्छा खा लो, घी मिला करके भी खाओगे तो वो हजम नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पे तो छिप गए। सूर्य की अग्नि से हमारा भोजन हजम होता है। जब 5 तत्वों के शरीर बनाया ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो अग्नि तो खत्म हो गई, अग्नि भोजन को हजम करती है। तो अब क्या होगा, वो भोजन अंदर सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो अंदर जम जाएगा, उसमें जो रस बनना चाहिए था भोजन से वो नहीं बनेगा, तो हमारी जो 7 धातुएं हैं वो बिगड़ जाएंगी, बिगड़ जाएंगी तो शरीर में ताकत नहीं आएगी, गैस अलग से बनेगी, जोड़ों में दर्द होगा। वो भोजन जहां भी जाकर के जमेगा रात को, वो भोजन वही अंग से जुड़ी हुई बीमारी बनाएगा। किसी के फेफड़ों में जम जाए तो उसके फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो जाएंगी, जोड़ों में जम जाए जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, पेट में जम जाए कब्ज बन जाएगा, आंतों में दर्द रह जाए तो इस तरह से हमें रात्रि भोजन सुबह को आप चाहे 6 बजे खा लो, क्योंकि सूर्यदेव बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोशनी बढ़ती जा रही है, अग्नि बढ़ती जा रही है, लेकिन रात को सूर्यदेव चलेंगे, अब भोजन हजम कौन करे। तो इस तरह से हमें ये सबसे बड़ा नियम है। एक नियम और है प्राकृतिक चिकित्सा का। एक वैद्य से पूछा गया कि आप इतनी सारी बातें मुझे ना बताओ, मेरी समझ में एक भी बात नहीं आ रही, आप मुझे कोई एक बात बता दो, एक बात मैं कर लूंगा बस, और मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं। कि ठीक है, एक ही बात बता देंगे। एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई जब भूख लगे, तेज भूख लगे तभी भोजन करें, ये सबसे बड़ा नियम है, और सबसे पहला नियम प्राकृतिक चिकित्सा का यही है। अगर तेज भूख लगेगी, कुछ भी खा लें आप, वो हजम हो जाएगा। फिर जब दोबारा से भूख लगे तभी खाएं। ये नियम अगर कोई पकड़ ले तो जीवन भर स्वस्थ रहेगा, जीवन पर्यंत उसको कोई रोग नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। किसको, किसका मन किस तरह से उसको राजी करना है, मन को अपने, उस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बहुत सारी बीमारी आ गई, ये तो छोटी छोटी बीमारी हमने ली, जबकि ये बीमारियां नहीं है। नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, ये कोई बीमारी नहीं, ये सब हमारे बचपन के दोस्त हैं। जैसे कहते हैं ना, बचपन के लंगोटिया यार। लंगोटिया यार कौन से होते हैं? जिनसे हम बहुत ज्यादा मिले जुले रहते हैं, घुले मिले रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। अब हमारे दोस्त मित्र हमें क्या करते हैं, हमें चेताते हैं, जगाते हैं ना आकर के, कि भाई जो हमारा सच्चा मित्र होगा वो क्या कहेगा, वो हमें बिगाड़ेगा नहीं, वो हमें सुधारने की बात करेगा। तो ये हमें सुधारने के लिए आते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात नहीं मानते, अगर हम अपने किसी सच्चे दोस्त की बात ना माने, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो बताता तो रहेगा वो, लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हम तो अपने पथ पर चलते जाएंगे। तो क्या होगा, वो जो हमारे मित्र रोग हैं, अंदर से जो आ रहे थे, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, वो हमारे बन जाएंगे मंद रोग। मंद रोग का मतलब क्या होता है? जैसे शुगर हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, गैस बनने लगी, माइग्रेन हो गया, है ना, कमर में दर्द रहने लगा बहुत पुराना, खांसी रह रही है लगातार, ये मंद रोग बन जाते। ब्लड प्रेशर हो गया। जब हम इन रोगों को दबाते दबाते, दवाओं से नहीं मानते, हम अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करते, तो ये मंद रोग में बदल जाते हैं। जैसे व्यक्ति 30, 35, 40 साल की उम्र तक आएगा तो उसको मंद रोग हो जाते हैं। हम फिर भी नहीं मानते, तो हमें कहीं से कोई ज्ञान नहीं मिला, ना ही हमने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कहीं से कुछ सीखने की जिज्ञासा रखी। तो क्या होगा, ये मंद रोग, इनकी फिर से हम दवा खाने लगेंगे कि हमें तो शुगर हो गया जी, हमें ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर ने बोला रोज एक गोली खाना।
हम खाते भी चले जाते हैं। जोड़ों में दर्द हो गया, रोज जोड़ों के दर्द की दवा खाते हैं। अब हम इन मंद रोगों को भी दबा रहे हैं शरीर में अपनी अज्ञानता से, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। अब जब हम इन मंद रोगों को भी दबाते चले जाएंगे, इनके भी सिम्टम नहीं जान पाएंगे, ना ही इनके बारे में कुछ जान पाएंगे, कहीं से ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये भी धीरे 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 दबते चले जाएंगे शरीर में, और ये तीसरी अवस्था को पालेंगे। जैसे इंसान होता है ना, पहले बचपन होता है उसका, फिर वो जवान अवस्था में आता है, फिर वो वृद्धावस्था में चला जाता है। तो वृद्धावस्था क्या होती है? इसका मतलब क्या है? शरीर भाई अब जाने वाला है ना। आजकल तो शरीर का नहीं पता किसी को, कोई भी उम्र में चला जाता है, लेकिन पहले के जो नियम थे वो यही थे। तो ऐसे ही जब इन मंद रोगों को हम दबाते चले जाते हैं तो क्या बनते हैं? यही रोग बन जाते हैं मारक रोग। मारक रोग का मतलब क्या होता है? कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये जितने भी खतरनाक, टीबी हो गया, ये बने कहां से? ये बने वहीं से जहां से हमने इनको दबाते दबाते तीसरी अवस्था तक हम इनको ले गए। तो अब इन मारक रोगों में क्या होता है? इंसान बहुत सारा जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वो बच भी जाते हैं। मान लो किसी को हार्ट अटैक आया, उसको दवा मिल गई, या दवा नहीं, दवा से ठीक नहीं होता कोई, नहीं तो अस्पताल में जाकर लोग मरते ही ना। उसका कोई संस्कार है जो उसे बचा लेता है। कुछ लोग चले भी जाते हैं छोड़ करके। तो इन मारक रोगों में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंसान बचने वाला है कि वो रहने वाला है। तो यहां से हम यानी कि बचपन से बुढ़ापे तक का हमने सफर कर लिया। पहले हमने जाना मित्र रोगों के बारे में। मित्र रोग हमारे जो नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार ये सब होते हैं, इनकी बात हम नहीं मानते। फिर मंद रोग में बदल जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, कब्ज, ये सब दिक्कतें होने लगती हैं। उनकी दवाई खाते खाते फिर ये मारक रोग में चले जाते हैं। वहां जाकर के इंसान बच भी जाता है, मर भी जाता है इस तरह से। और कुछ लोग जो बच जाते हैं वो जीवन भर के लिए बेचारे अपाहिज की तरह जीवन जीते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, स्टंट हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, तो जीवन भर दवा खाएगा, अपनी समृद्धि का नाश कर देगा और जीवन भर दवा खाते खाते दुनिया से चला जाएगा। कैंसर वाला हो गया, कितना पैसा उसका लग जाता है, फिर भी वो बचता नहीं है। तो हम ऐसी अवस्था में ना जाएं, इसलिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। संत कहते हैं कि बेकार समय अपना खोया, सोचा जब समय व्यतीत हुआ, जो पहले से करता रहता तो यहां मिलता किया हुआ। अगर पहले से कुछ करते रहते तो किया हुआ हमारे काम आता, लेकिन पहले से तो हम कुछ कर नहीं रहे। हम तो जब बीमार होंगे तभी देखेंगे, अभी तो हम लगे हुए हैं खाने में, पीने में, विषय विकारों में। तो हमें समझना है, सुधरना है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को निरोगी रख सकते हैं, अंत तक निरोगी रख सकते हैं। कैसे? ज्ञान से। आप सबने महाभारत देखी होगी। महाभारत में दृष्टांत है, जब वो पांचों भाई जाते हैं तालाब पे पानी लेने के लिए, तो एक एक करके वो पानी पीते जाते हैं। वो यक्ष रहता है वहां पर कोई, वो यक्ष बोलता है कि मेरे सवालों के जवाब दो तब आप पानी पी सकते हो। वो नहीं मानते किसी की बात, पानी पी करके वो बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के सामने भी यक्ष प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इन्होंने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, पानी पी लिया इन्होंने, तो ये मृत अवस्था में पहुंच गए। कि ये किसी तरह बच सकते हैं? हाँ, कि मेरे सवालों के जवाब दो। तो उसमें मैं 2 सवाल मेरी याद है अभी भी। उन्होंने पूछा कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र कौन है? इंसान का सबसे बड़ा मित्र कौन है? कि उस तो उन्होंने युधिष्ठिर, ज्ञानी पुरुष थे वो,
उन्होंने जवाब दिया कि उसका धैर्य उसका सबसे बड़ा मित्र है। अगर इंसान के पास धैर्य है तो वो किसी भी स्थिति से निकल सकता है, क्योंकि विदेश में उसका सबसे बड़ा साथी कौन है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा था उसका ज्ञान, उसकी विद्या। हमें हर जगह हमारा ज्ञान, पहले बुजुर्ग कहते थे ना कि ज्ञान को नहीं बांटता, धन दौलत बांट लेंगे भाई भी, लेकिन ज्ञान को नहीं बांट सकते। तो अगर हमें किसी भी चीज का ज्ञान है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, 100% बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को निरोगी रख सकते हैं, अपनी आदतों में सुधार करके अपने जीवन को लंबा चला सकते हैं, और यही ज्ञान अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब रसोई घर की जो बात हुई है, रसोई घर से हमें भी ज्ञान मिला, हमने भी सीखा पिछले 10 सालों से, 15 सालों से जो हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक ये किताब है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, और वाकई में प्रथम औषधालय है। इसमें हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है पुस्तक में, उल्टी, दस्त, बुखार, नजला, जुकाम, इवन इसमें कैंसर तक का भी इलाज लिखा हुआ है। अगर वो प्रोटोकॉल कैंसर वाले मरीज पर करने लगे, निरंतर करते चले जाएं, तो उसको उसके कष्टों में आराम आ जाएगा। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ करें, जो दवाई वो खा रहा है खाने दें। तो इस प्रकार से हर बीमारी का, इसमें जोड़ों का दर्द हो जाए, खांसी हो जाए, नजला जुकाम, कुछ भी हो जाए, A to Z सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। अब ये बात हो गई हमारे शारीरिक कष्टों की, जो हमें शरीर से आते हैं। हमारे शरीर में किसी ना किसी प्रकार की वेदना करते हैं, कष्ट करते हैं, तो हम दवा खाते हैं। और अब मानसिक रोगों की बात कर लेते हैं। मानसिक रोगों से बहुत ज्यादा लोग, हर घर में समस्या है मानसिक। सबसे बड़ा मानसिक रोग तो क्या है? हर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना पति पत्नी में है, ना सास बहू की तो कभी बनती ही नहीं, ये झगड़े चले आ रहे हैं पहले से। पति पत्नी में भी नहीं बनती, बच्चे का उन पर बुरा असर आता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब इनका निवारण कैसे करें? आजकल के बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए बहुत ज्यादा, हर समय मोबाइल में ही रहते हैं। तो इन समस्याओं का कैसे समाधान करें? ये तो मानसिक कष्ट हो गया ना हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मोबाइल में रहता है, तो शरीर से तो कोई कष्ट नहीं, इसको वो सोच रहा है, उसकी माँ या उसके पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा कैसे सही रास्ते पर आए, उसके लिए वो कुछ ना कुछ करते भी हैं। तो ऐसे आयुर्वेदिक तेलों के द्वारा उपचार होते हैं जो हम अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो दूसरी पुस्तक हमारे पास है चमत्कारिक तेल, चमत्कारिक तेलों के प्रभाव। इसमें तेलों को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और मानसिक कष्टों को, जो हमें मानसिक कष्ट हैं, उन कष्टों को भी दूर किया जाता है। घर के दोष, वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्रों के दोष, सब इससे दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो घरों में आजकल रहती है ना, पति पत्नी के बीच में मानसिक संतुलन नहीं है, एक दूसरे की बात को समझते नहीं, गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, मार पिटाई होती है, तलाक तक हो जाता है। तो इसमें क्या करें? इसमें 3 प्रकार के तेल होते हैं। नीम का तेल होता है, कपास का तेल होता है, और अलसी का तेल होता है। इसको 1:1:2 के अनुपात में लेना। अलसी का तेल डबल लेना होता है। मान लीजिए हमने अलसी का तेल 100 ग्राम लिया, तो नीम का 50 ग्राम, कपास का भी 50 ग्राम, अलसी का डबल होता है। इसको भर कर रख लें बोतल में, उसके अंदर 10-12 लौंग, फूल वाली लौंग, जिसके अंदर जिस पे फूल लगा रहता है, वो फूल वाली लौंग कूट करके डाल दें, बोतल में भर लें। अब ये तेल तैयार हो गया हमारा।
अब इस तेल का क्या करना है, इस तेल पे पीतल का दीपक लेना है और पीतल का दीपक पे फूल बत्ती बनानी है रुई की, और उस पे उसकी 10, 15, 20 बूंद डाल देनी है उस तेल की जो भी हमने बनाया है। और शाम को या सुबह में कभी भी एक बार अपने शयन कक्ष में जलाना है। मान लीजिए पति पत्नी है, उनकी बातें आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, और पत्नी चाहती है कि हमारे संबंध बने रहें, तो पत्नी को करना पड़ेगा प्रयोग। तेल का दीपक उसको रोज अपने घर में लगाना है, जहां वो सोती है अपने शयन कक्ष में। जैसे वो दीपक लगाएगी, धीरे 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 उसके दीपक की लो से और उन तेलों के प्रभाव से उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आने लगेंगी। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहां वो भागने लगेंगी। 40 दिन में इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन जला करके हमने छोड़ दिया। 40 दिन में आपको असर दिख जाएगा अपने घर पे। जो पति पत्नी झगड़ते थे वो कम झगड़ने लगेंगे, उनके अंदर प्रेम पैदा होने लगेगा। आगे तक इस दीपक को जलाते जाएं। वैसे तो घर में दीपक रोज जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये दीपक जलाएं। इसको पूजा में नहीं जलाना, बस इतना ध्यान रखना है। पूजा में जो हम पहले जलाते आ रहे हैं वो हम जला सकते हैं, लेकिन इसको अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं कहीं पे भी रख लें। इसमें कोई दिशा का वो नहीं है कि कौन सी दिशा में लगाना है, किस समय लगाना है, किस अवस्था में लगाना है। हर अवस्था में माताएं बहनें भी लगा सकती हैं। तो इस प्रकार से, और इस तेल से मात्र यही नहीं होगा कि लड़ाई झगड़े ही खत्म होंगे, कलह जो पारिवारिक कलह होती हैं वो ही खत्म नहीं होंगी। इससे घर में आर्थिक उन्नति आएगी धीरे धीरे। कोई किसी का पति काम नहीं करते या उनका रोजगार अच्छे से नहीं चल रहा, तो उनका रोजगार अच्छे से चलने लगेगा। आप देखेंगे 1 महीना 2 महीना में किसी को अगर संस्कार ज्यादा ही गलत है तो उसको समय लग जाएगा, 9 महीने साल भर भी लग जाएगा। लेकिन क्या जा रहा है हमारा, 2-4 रुपए का दीपक ही तो जला रहे हैं रोज। 4 रुपए भी नहीं, 2 रुपए का ही लगता है रोज, तो इसको जलाते जाएं। तो इस प्रकार से और क्या फायदा होगा इस दीपक का। मान लीजिए घर में कोई पुरानी बीमारी है, किसी बुजुर्ग को, या कोई बार बार सदस्य बीमार होते रहते हैं, वो बीमार होना कम हो जाएंगे इस तेल के प्रभाव से। और ऐसे परीक्षित प्रयोग हमारे पास हैं, टेस्टिमोनियल हैं, रिसर्च है हमारे, हमने जिनको हमने दिए हैं उन्होंने दीपक जलाए हैं, और जलाने के बाद उन्होंने अपने फीडबैक हमें दिए हैं। वो पूरे भारतवर्ष में हम ये काम कर रहे हैं, जगह जगह पर जाना, भाइयों को बहनों को जागरूक करना, इस प्रकार से हमारा अभियान है। और क्या होगा इससे, जो हमारे बुरे थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, बहुत से ऐसे होते हैं जो पारिवारिक कलह से सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं और कर भी लेते हैं बहुत से, तो उन चीजों को भी ये रोकेगा। इस प्रकार से घर का माहौल, जितने भी पारिवारिक सदस्य घर में रहते हैं, मान लीजिए एक हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हम पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, तो उसका प्रभाव सब पे आएगा। सभी का एक तो मस्तिष्क शांत रहने लगेगा, और इसके प्रभाव से आपको 40 दिन में ही दृष्टिगोचर होने लगेंगे आपको। और नए नए प्रभाव से ग्रह भी शांत होते हैं। कोई ग्रह बिगड़े हुए हैं, नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, वो भी सुधर जाते हैं। इस तेल का इतना बड़ा प्रभाव है। दूसरा बात करते हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे, बच्चे मोबाइल पे शौकीन ज़्यादा हैं, हर समय मोबाइल पे रहते हैं। हालांकि आने वाला जो समय है वो इसी का है, टेक्नोलॉजी का, लेकिन जो वो उस पर गलत कंटेंट देखते हैं, रील देख रहे हैं, अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से क्या होती है, उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी घट जाती है। रिजल्ट 80% आपके 60 ही रह गया बच्चे का हमारे, तो माता पिता दुखी होने लगते हैं। तो मानसिक कष्ट हो गया ना ये। इस मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए अखरोट का तेल ले लें, जैतून का तेल ले लें। इस पुस्तक में सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैतून का तेल 100 ml ले लें और अखरोट का तेल 20 ml ले लें। इनका 2:5 का अनुपात रहेगा। अब इसको लेकर के
एक बोतल में डाल लें, उसमें 2 ग्राम जावित्री डाल लें पीस करके, हाथ से ही टूट जाती है जावित्री, उसमें डाल दें। अब इसका भी दीपक लगाएं, पीतल के दीपक पर रुई की फूल बाती बना करके रखें, और ये भी बच्चे के कमरे में जलाना है, जहाँ बच्चा हमारा पढ़ता है उसकी टेबल के आसपास जलाते हैं। उससे कुछ नहीं कहना अपने बच्चे से, बस ये दीपक जलाते जाएं। आप देखेंगे 15 दिन में, 20 दिन में बच्चा आपका सही पथ पे आने लगेगा। जो वो बिगड़ रहा था, आपको लग रहा था कि हमारा बच्चा ये आदत उसमें नहीं आनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है, संस्कारवान बनने लगता है इन तेलों के प्रभाव से। ऐसे भी टेस्टिमोनियल है हमारे पास। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से रोक सकते हैं। अब तीसरा, आजकल ऐसा होता है कि किसी भाई की, किसी बहन की शादी नहीं हो रही, बहुत लंबा समय हो गया, वो लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है, वो लड़कों को रिजेक्ट कर रही है। ऐसा होता है क्योंकि सब संस्कार का खेल है। तो इसके तेलों के जलाने से, उनके लिए करंज का तेल लेना है, करंज का तेल, और उसमें डालनी है जावित्री। करंज के तेल का दीपक लगाना है, वही पीतल के दीपक पर। ये उसको लगाना है जिस बहन की शादी नहीं हो पा रही, मान लो 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, तो उसको लगाना है। तो धीरे धीरे 30-40 दिन में इन तेलों के प्रभाव आने लगते हैं और उसकी शादी की बात चलने लगेगी या शादी हो जाएगी। ऐसे प्रयोग, ऐसे भी टेस्टिमोनियल हमारे पास है। और बहुत सारे इस पुस्तक में लिखे हैं। मान लीजिए कोई पति पत्नी में झगड़ा रहता है, या किसी का बेटा है, बेटी है, घर छोड़ के चला जाए, तो माता पिता को बहुत दुख होता है। उसको कैसे वापस बुलाया जाएगा तेलों के प्रयोग से, वो भी इसमें लिखे हुए हैं। ये इतनी इसका नाम ही चमत्कारी तेल रखा गया है बुक का। घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है हमारे, तो घर के वास्तु को कैसे तेलों से ठीक करेंगे? शनि का प्रभाव है, बता देते हैं ना पंडित जी आकर के कि शनि का प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, ये करो वो करो, तो तेलों से ठीक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है बेचारा, उसके ऊपर कर्ज आ गया, कर्ज में फंस गया वो, उसको कैसे करना है? सरसों का तेल लेना, सरसों के तेल का दीपक लगाना है, उसमें थोड़ा सा एक छोटा नमक का डला डाल देना। एक बड़ा नमक का डेला होता है, उसको तोड़ लें, छोटी छोटी कंकर, दीपक लगा दें सरसों के तेल का, और उसमें वो छोटी सी कंकर डाल दें नमक की। सुबह को उस नमक को डाल उठा करके कहीं फेंक देना है, झाड़ियों में या कहीं भी। अगले दिन फिर से नई कंकर डालनी है वो नमक की। तो इस प्रकार से अगर वो करेगा तो धीरे धीरे उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसे भी प्रयोग हैं, हर तरह के इसमें प्रयोग लिखे हैं। तभी इसका चमत्कारी तेल नाम रखा गया है। अब आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई, रसोई घर से कैसे स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, कैसे अपनी मानसिक कष्टों को हम दूर कर सकते हैं, और कैसे अपने रसोई घर से कुछ उत्पाद बना सकते हैं। रसोई घर से बाहर से लेकर के कुछ चीज़ों को, घरेलू हस्त निर्मित उत्पाद भी हम बना सकते हैं। साबुन है, तेल है, शैम्पू है, ये बाहर से लाते हैं ना, और इनमें बहुत कम खर्च रहता है और हम बहुत महंगा इनको खरीद के लाते हैं। अभी बालों के तेल की बात कर लेते हैं हम। बालों का तेल कोई 100 रुपए का है, कोई बहुत ज़्यादा का है, महंगे से महंगे में लाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट कुछ आते नहीं। घर पे आप बना लो, बहुत सस्ता तेल बन जाएगा। नारियल का तेल ले आओ बाजार से 250 ml, उसमें 50-60 ग्राम त्रिफला ले आए, त्रिफले को कूट लें, उसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा कूट लेना उसको, और उसको लोहे की कढ़ाई में तेल को डाल करके, जो हम लाए हैं नारियल का तेल, उसको उबाल लें, त्रिफला भी उसमें डाल दें, उसको उसमें उबाल आने दें, 2-3-4 मिनट तक उसको उबलने दें। फिर उसको जब वो ठंडा हो जाएगा, उसको डाल दें कांच के जार में, और वो कांच का जार आपको रोज धूप में रखना है। सूर्य से उसमें औषधीय गुण आ जाएंगे, सूर्य तापित हो जाएगा वो। 40 दिन तक रोज धूप में रखते जाएं,
और रोज़ इसको लगाना शुरू करते हैं पहले दिन से ही अपने बालों में, तो धीरे धीरे बाल, जो बहनों के बाल झड़ते हैं वो कम होते चले जाएंगे, यानी कि वो बालों की ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से घर पे तेल बना सकते हैं। साबुन भी है, शैम्पू भी, बहुत सारी चीज़ें जो हम सब बनाना भी सिखाते हैं। हमारी एक जूम मीटिंग होती है 11 बजे रात को 7:30 बजे, जो कोई चाहे उससे जुड़ना तो वो जुड़ भी सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप पे, हमें लिख दें आप कि हम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, हमें जूम लिंक दे दो, तो आपको एक जूम लिंक मिल जाएगा, आप उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अभियान चला हुआ है, लोगों को जगाना, उनके स्वास्थ्य को बचाना और उसकी समृद्धि को बचाना। नहीं तो जितना पैसा हम एलोपैथी में खा रहे हैं, ये सारा पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है। हमारा देश धीरे 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 गरीबी हो रहा है। हर साल पता नहीं कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ना जाएं, इसके लिए हमें विचार करना है, और ये विचार ही जब हम करेंगे, बार बार करेंगे, तो यही वस्तु बनेगा और हमें जो है हमारे मन को और हमारी मन की ताकत कमज़ोर होती चली जा रही है, उसको बल प्रदान करेगा और हमें इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जो हम अभी आलस कर जाते हैं ना, कौन काढ़ा बनाएगा, एक गोली लो खा लो, तो हम फिर काढ़ा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और काढ़े से हम स्वस्थ होंगे, समृद्ध भी बनेंगे और हमारा परिवार भी स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा और उससे हमारा देश भी स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। इस प्रकार से हम अपने ज्ञान से हर परिस्थिति से बच सकते हैं और हर प्रकार की समस्या का, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, उसका निवारण कर सकते हैं, बल्कि समूल नाश कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ओम शांति।